अब दिलीप जायसवाल जी को यह बताना चाहिए कि वो कटाक्ष कर रहे थे मुख्यमंत्री जी पे या उनकी सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है, नीतीश कुमार जी के ऊपर जरूर कोई दैवीय शक्ति आ गई है, जरूर दैवीय शक्ति का ये होगा। वो किस परिप्रेक्ष्य में इंसान कहता है, कब कहता है? जब उसको लगता है कि भाई ही इज नॉट डिजर्विंग, ये नहीं उस लायक थे, ये कर नहीं सकते थे, इनको हम मानते नहीं थे कि ये कर पाते। इसका अर्थ यही है कि वो कर नहीं पाते, ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, और अचानक से ये कैसे करने लगे। राजनेता कोई बात ऐसे नहीं बोलता। दूसरा राजनीतिक इशारा उनका इस तरफ है कि भाई आप तो भगवान हो गए, तो अब जब भगवान हो गए तो सत्ता छोड़ दीजिए। भगवान की पूजा की जाती है ना, भगवान की पूजा की जाती है, भक्त मंदिर में बैठ के घंटी डोलाएंगे। अब हम लोग भक्त हैं, आपका मंदिर बनवा देंगे, आपके घंटी डोलाएंगे। हकीकत में अब हो सकता है वो चाटुकारिता की हद पार कर रहे थे, लेकिन ये चाटुकारिता नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ था। उनको एक तरफ यह साबित करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप में कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पूर्णतः बीमार हो चुके हैं, दिमागी तौर पे थक चुके हैं, अब वो अपने से निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनके परोक्ष रूप से कोई अन्य व्यक्ति शासन चला रहा है। एक तरफ इसको प्रमाणित करने में लगी हुई है। तो जदयू का फेसबुक सोशल साइट से या ऑफिशियल ट्विटर पेज से, फेसबुक पेज से दिल्ली में भाजपा की सरकार जो बन रही थी उसका फेसबुक लाइव किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज, बिहार भारतीय जनता, देश की तो छोड़ दीजिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी का पेज को आप देख लीजिए, क्या प्रगति यात्रा की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर भी अपलोड है उस पे। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर थे और प्रगति यात्रा के दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उनके अंदर दिव्य शक्ति देखने को मिल गया। उन्होंने कहा कि देखिए 24 घंटे के अंदर जो बात कहते हैं उसके लिए जमीन अलॉटमेंट करने के लिए हमें कॉल कर दिया करते थे, कहते थे कि जल्द कीजिए, इसको जल्द से जल्द फाइनल करना है। तो इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। अब दिव्य शक्ति नीतीश कुमार के अंदर देख रहे हैं दिलीप जायसवाल। कल बयान हम भी सुने हैं। अब दिलीप जायसवाल जी को यह बताना चाहिए कि वो कटाक्ष कर रहे थे मुख्यमंत्री जी पे या उनकी सराहना कर रहे थे। सराहना कर रहे थे। ये सराहना कैसी, आप इसका परिप्रेक्ष्य समझिए। वो कह रहे हैं कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है, नीतीश कुमार जी के ऊपर जरूर कोई दैवीय शक्ति आ गई है, जरूर दैवीय शक्ति का ये होगा। वो किस परिप्रेक्ष्य में इंसान कहता है, कब कहता है? जब उसको लगता है कि भाई ही इज नॉट डिजर्विंग, ये नहीं उस लायक थे, ये कर नहीं सकते थे, इनको हम मानते नहीं थे कि ये कर पाते। इसका अर्थ यही है कि वो कर नहीं पाते, ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, और अचानक से ये कैसे करने लगे। यानी ये अब किसी लायक, हम तो ये मानते थे कि ये तो अब किसी लायक बचे ही नहीं है, ये अब कुछ करेंगे नहीं। इसका एक अर्थ यह होता है, यही शाब्दिक अर्थ उसका होता है कि वो दिव्य, और जो अब हमको लगता है कि इनके अंदर तो दैवीय शक्ति आ गई। तो एक यह, दूसरा राजनीतिक इशारा, देखिए कोई राजनेता कोई बात ऐसे नहीं बोलता। दूसरा राजनीतिक इशारा उनका इस तरफ है कि भाई आप तो भगवान हो गए, तो अब जब भगवान हो गए तो सत्ता छोड़ दीजिए। भगवान की पूजा की जाती है ना, भगवान की पूजा की जाती है, भक्त मंदिर में बैठ के घंटी डोलाएंगे। अब हम लोग भक्त हैं, आपका मंदिर बनवा देंगे, आपके घंटी डोलाएंगे। तो एक दूसरे तरफ वो था, और तीसरे तरफ हकीकत में अब हो सकता है वो चाटुकारिता की हद पार कर रहे थे, लेकिन ये चाटुकारिता नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ था। उन्होंने कहा कि जहां भी जा रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के वहां तुरंत हमें कॉल करते हैं, जमीन अलॉट कर दीजिए। इतना फुर्सत पहली बार देखे कि इतना हाली काम नहीं, तो इसके पहले नीतीश कुमार जी नहीं करते थे काम क्या? इसके तो वही तो कर रहे हैं कि उनको यह लगता होगा या तो कि भाई ये तो अब है ही नहीं, अंदर खाने उनके लोग चर्चा करते हैं, अब उनका ये है, तो वो अपने बी टीम से यह क्वेश्चन भी उठवाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, प्लान है, डेकान है, सब उनको एक तरफ यह साबित करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप में कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पूर्णतः बीमार हो चुके हैं, दिमागी तौर पे थक चुके हैं, अब वो अपने से निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनके परोक्ष रूप से कोई अन्य व्यक्ति शासन चला रहा है। एक तरफ इसको प्रमाणित करने में लगी हुई है। तो आज खुल के ही कह दिए कि भाई उनके अंदर तो लग रहा है कि दैवीय शक्ति आ गया है, यानी वो काम को टेकल करने लगे, उनको लग रहा है कि अब ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज हमें यह समझ में नहीं आती है कि उनको आज यह लग रहा है, प्रगति यात्रा हो रही है ना,
समाप्त। आप एक बड़ी आश्चर्य की बात, हम फेसबुक पोस्ट भी किए थे, हमें यह नहीं पता कि जब मैं भी चूंकि जदयू में ही रहा हूं और प्रारंभ काल से लेकर बाद में जब तक हमने पार्टी नहीं बनाया, तो जदयू का फेसबुक सोशल साइट से या ऑफिशियल ट्विटर पेज से, फेसबुक पेज से दिल्ली में भाजपा की सरकार जो बन रही थी उसका फेसबुक लाइव किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज, बिहार भारतीय जनता, देश की तो छोड़ दीजिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी का पेज को आप देख लीजिए, क्या प्रगति यात्रा की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर भी अपलोड है उस पे? देखिए, सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, तमाम जितने भी मंत्री नेता अपने सोशल मीडिया पर तो जानकारी दे रहे थे। इंडिविजुअल, यह मैं क्या कह रहा हूं, यहां दल का जो पेज है उसका बात अलग है ना, और बीजेपी के पेज से क्यों नहीं जाता है? और वही भारतीय जनता पार्टी के पेज से जब एनडीए गठबंधन दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिला जिला चल रहा है, जिसमें प्रमुखता से उनके नेता शामिल होते हैं, तो वो तो जाता है। तो यहां दो बात तो स्पष्ट है जो हम समझ रहे हैं, बाकी जनता ज्यादा समझदार है या वो लोग कमेंट करेंगे। पहली बात यह कि क्या यही गुटबाजी का परिणाम है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय दिलीप जायसवाल जी होते हैं, हर दलों के प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, उनका चल रहा है दोनों पार्टियों के पेज पे। लेकिन प्रगति यात्रा में आदरणीय सम्राट जी होते हैं, विजय सिन्हा जी साथ में होते हैं, तो वो तस्वीर नहीं चलती है। एक तरफ यह, दूसरे तरफ क्या बीजेपी को जनता दल यू से परहेज है, नीतीश कुमार जी से परहेज है, क्यों नहीं चलती है? तो ये कुल मिला के ऐसे नहीं बोले हैं, और बोलने में हमेशा दिल की बात जुआ पे आ ही जाती है, तो जो बोले हैं वो सबके सामने है, अब एनालिसिस करने वाले लोग कर रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चिंतित रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अब तो उनके पुत्र का भी बयान आ गया कि नीतीश कुमार 100% सही है, आप लोग वोट दीजिए। देखिए, निशांत जी का जो बयान आया बहुत खुशी हुआ सुन के, देख के अच्छा लगा। मतलब आज तक वो राजनीति पे इतने मुखर होकर कभी बोले नहीं थे, वो हमेशा कन्नी काट जाते थे, राजनीति के नाम पे भन्ना के भाग जाते थे, हटाओ ये सब नहीं। लेकिन बहुत बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रोटेक्ट किया इस चीज को, अपने पिताजी को प्रोटेक्ट किया, तो ये बात अच्छा लगा, समाज में एक अच्छा मैसेज गया, और बहुत ही सधा हुआ जवाब कि भाई जनता से हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं। और एक बात आप जानिए ऋषि, और बिहार की जनता भी इस बात को जाने कि राष्ट्रीय जनता दल जब तक जीवित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रासंगिकता बनी हुई है। दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल की प्रासंगिकता बनी हुई है। यही एक दूसरे के वाइस वर्सा है। हम चाहेंगे कि भविष्य में ये दोनों एक दूसरे को पोषित करते रहें। अब वो आरोप, वो अनर्गल बातें, वो पुरानी बातें, वो बीती हुई बातें, बीत गई सो बात गई, अब वो बात नहीं है। अब जंगल राज, अब मंगल राज, अब फलान राज, अब ढेकान राज, अब ये नई बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है, कैसा व्यवहार करती है, किस तरीके से पेश आती है, ये लोगों को पता है। और बिहार को वो विकास के रास्ते नहीं ले जाएगी, सिर्फ बड़े बड़े ढोल बजाकर, सिर्फ बिहार का शोषण, बिहार को मजदूर प्रदेश, यहां से मजदूरों को द्रुत गति से दूसरे प्रदेशों में भेजने की व्यवस्था, यही बीजेपी। तेजस्वी यादव का बयान था कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिकल बयान है उनका, वो झल्लाहट में बयान है। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ नहीं है, बिल्कुल अस्वस्थ नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं, बहुत नजदीक से इस बात को जान रहा हूं कि वो अस्वस्थ नहीं है। अब सर्दी खांसी बुखार किसी को हो जाए तो वो अस्वस्थ हो गया, वो ऐसा नहीं। चलिए, तो नीतीश कुमार जो है वो अस्वस्थ नहीं है। हम बातचीत कर रहे थे दिव्य शक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया था उस पे भी, और साथ ही साथ निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं उनका बयान जो आया था कि देखिए नीतीश कुमार को फिर से आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, उन्होंने विकास किया है, 19 सालों में जितना उन्होंने काम किया है, तो जनता का भी फर्ज बनता है कि उन्हें जिता करके फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ अमित जी बात कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।